बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। मनुष्य जीवन को सुखी, प्रसन्न व आनंददायक रूप से व्यतीत करना या ऐसा ही जीवन व्यतीत हो, ये मनुष्य की अंदरूनी मांग है। ऐसा विचार हर पल मनुष्य के अंदर चलता रहता है कि मेरा जीवन हर वक्त सुखी हो, प्रसन्न हो, आनंद में मगन हो। इस मांग को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगा भी रहता है, प्रयास करता है। वो स्वयं इस तत्व को, इस सार को नहीं जानता कि कैसे उसका अंतर जो है आनंद, सुख और प्रसन्नता की लहरों में डुबकियां लगा सकता है। चाह तो है, मांग भी है, लेकिन ये वो नहीं समझ पाता अपनी बुद्धि से कि ये होगा कैसे। उसकी इस मांग को स्वीकार करते हुए परमात्मा स्वयं संतों के स्वरूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं और वे अपनी हित भरी वाणियों से जीव को चिताते हैं। संत दादू दयाल जी कथन करते एक जगह पर, एक अक्षर पीव का सोई सत कर जान, राम नाम सतगुरु कया दादू सो परवान। अर्थात भगवान का नाम सुमरन ही समस्त सुखों और आनंद का मूल है। यही तत्व है, यही सार है, इसे गांठ बांध लो। दादू निका नाव है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटिबो करी रे मन है विचार। सतगुरु की चरण शरण में आकर नाम दान लो। यही सार वस्तु है, यही सत्य वस्तु है। और नाम की नौका पर सवार होकर मानव जन्म को व्यतीत करो, यात्रा करोगे, फिर सफल यात्रा होगी। अगर इस तरह जीवन व्यतीत करोगे नाम का सुमरन करते हुए, तो सफल जीवन बनेगा और लाभ मिलेगा। तीनों लोकों में नाम ही, प्रभु का बख्शा हुआ नाम जो संत सतगुरु से मिलता है, वही सब सुखों की खान और वही तत्सार है। इसीलिए संत दादू दयाल जी कथन करते हैं कि रात और दिन रटिबे करे, यानी रात और दिन रटते रहो, नाम सुमरण करते रहो। नाम सुमरण कितना व्यापक है। सब सत्य, कर्म, दान, धर्म, तीर्थ, यात्रा, अनुष्ठान, सब इंद्रियां हैं तो नाम सुमरण प्राण है। ये सब इंद्रियां हैं तो नाम जो है वो सुमरन है, प्राण है। जैसे प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, वो जड़ वस्तु हो जाता है शरीर। इसी प्रकार नाम सुमरण के बिना कोई कार्य साधन पूर्ण नहीं हो सकते। वास्तव में दूसरे जो कठिन साधनाओं से सरल साधन हैं, नाम सुमरण, कलयुग में नाम सुमरण वरदान स्वरूप है। कितने भी हम कठिन साधन करते हैं, उन सब से जो सरल साधन है वो नाम का सुमरण।
अर्थात कलयुग को महान वरदान भी मिला हुआ। ये जो युग चल रहा है कलयुग का, कलयुग को वरदान मिला है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जीव केवल नाम सुमरन से ही सहज में भवसागर से तर जाएगा, ऐसा वरदान है इस युग के लिए। और इसी युग में हम जी रहे हैं। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भगवान के नाम सुमरन से 10 दिशाओं में मंगल ही होता है। एक बार भगवान ने देव ऋषि नारद से पूछा कि आप तो ब्रह्मांड के कोने कोने में भ्रमण करते रहते हैं, आपसे संसार का कोई भी छोर किनारा, कोई कोना छिपा हुआ नहीं है। आप ही मुझे बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं। इस सवाल का नारद जी जवाब देने से पहले कुछ गंभीर हो गए। विचार करने के बाद उन्हें एक सुखद और शांत स्थान समझ में आया भगवान के रहने का। वो ये कि जीव को भगवान ने संसार में भेजते समय ये आदेश दिया था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक रूप हैं। संसार में जाकर आत्म उन्नति का साधन अपनाकर एकत्व स्थिति में रह सकते हो, अर्थात परमात्मा जीव से विलग, परमात्मा आत्मा से अलग है ही नहीं। तो ये जब नारद जी को स्मरण हो आया तो नारद जी ने कहा, भगवान आप सब प्राणियों के हृदय में निवास कीजिए। नारद जी के इस उत्तर को सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हमें भी यही स्थान ठीक लगता है। और इसी प्रकार सभी प्राणियों के अंतःकरण में विराजित हो गए। अब नारद ने पूछा, भगवान आप सब प्राणियों के अंतःकरण में बसते हैं। अक्सर भक्तजनों और साधकों से ये सुना जाता है कि भगवान अंतःकरण की पुकार को सुनते हैं। उन्हें हार्दिक भाव से पुकारो तो तुरंत सहायता करने के लिए दौड़े चले आते हैं। जब आप हृदय में विराजमान हैं तो आपको पुकारने की या नाम का उच्चारण करने की क्या आवश्यकता है। अंतःकरण में बैठे ही आप कार्य पूर्ण क्यों नहीं कर देते, जीव का, प्राणी मात्र का, अपने भगत का। भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, नारद सब प्राणी मेरे उस रूप को पहचान नहीं सकते। आप ही बताओ कि यदि आपको किसी एक स्थान में बैठा दिया जाए और नाम पुकार कर बुलाया ना जाए आपको, तो आप बाहर आओगे। जब कोई नाम से पुकारेगा तो अवश्य ही, अगर कोई नाम से पुकारेगा तभी आप उत्तर दोगे। और रास्ते चलते यदि किसी राहगीर को पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, तभी तो वो मुड़कर पीछे देखता है कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है। एक साधारण व्यक्ति की बात है, भगवान के नाम उच्चारण पर भगवान को अपना रूप दिखाना ही पड़ता है। जब एक साधारण व्यक्ति को बुलाए बिना वो देखता नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखता और किसी के नज़दीक नहीं जाता बुलाए बिना, तो भगवान पुकारे बिना कैसे पहुँचे मदद करने के लिए। और संतों का कथन है, दादू दाल जी का कथन है, दादू नीका नाम है हरि हृदय न बसार, मूरत मन माहे बसे, सांस से सांस संभार। दादू नीका नाम है आप कहे समझाई, और आरंभ सब छाड़ दे राम नाम लियो लाई। संत परमार्थ पथ पर चलते हुए यही सत्य दोहराते हैं कि नाम सुमरन ही, नाम का जाप ही, नाम की कमाई ही
ये अपनी जीव की असली पूंजी है। नाम ही दुख और मुसीबत में साथ देने वाला है। केवल यही मित्र है, यही नाम ही सहारा है इस जीव का। यही भक्ति के साधनों का मूल है, जड़ है। भक्ति करने वाले भक्त को नाम जप कर ही भक्ति की प्राप्ति होगी। अतः नित्य निरंतर नाम के सुमरण में लगे रहना ही ठीक है। संसार की मोह माया अथवा विकल्पों में फंसकर इसे भुलाना नहीं चाहिए। नाम स्वरूप भगवान की मूर्ति को हृदय में बसाते हुए, हृदय में बसाकर श्वास श्वास में सिमरण करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। यही परम कर्तव्य है इस जीव का, और यही परम धर्म भी है। संत सतगुरु नाम सुमरण की तरफ जीव को उत्साहित करते रहते हैं। शरण में आए हुए जीवों को नाम सुमरण का अलभ्य लाभ प्राप्त होता है। तो उनकी अनुभवी वाणी लिखती है, जब ये लाभ प्राप्त होता है जब लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्राप्त करके जीव क्या उच्चारण करते हैं कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की महान कृपा हुई तो उन्होंने चरण शरण में लेकर नाम दान दिया, अंतःकरण में नाम का दीपक जगा दिया। उस महान तेज के प्रकाश से उजारा ही उजारा हो गया, अर्थात सत वस्तु का अनुभव हुआ। शब्द के प्रकाश से परम ब्रह्म का स्थान अपने अंदर ही प्रकट हुआ देखा। अंतर हृदय में दसों दिशाएं शुद्ध हो गईं, अर्थात आत्म ज्योति के दर्शन हो गए। बुद्धि निर्मल हो गई, असत्य से छुटकारा मिला और प्रकाश में माया के प्रपंच रूपी अंधकार और अज्ञान का आवरण फिर नहीं रहा। अज्ञानता के अंधेरे का फिर कोई स्थान ही न रहा। उनका रहस्य मिल गया जीव को, सत्य और असत्य का ज्ञान हो गया और सद्गुणों का स्वमेव वास हो गया। यानी नाम का प्रकाश ही जीव के घट के अंदर ये बोध कराता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जहाँ जहाँ संसार के अंदर हमारी सुरती लिपटी रहती है, समय समय पर वहाँ से कभी धोखा मिलता है, कभी ठगी मिलती है, कहीं दुख मिलता है। कुछ न कुछ परेशानियाँ जीव को लगी रहती हैं, लेकिन बार बार अलग अलग तरह से माया के अलग अलग रूपों में फंसता हुआ, फिर दुखी होता हुआ, भटकते भटकते जब संत सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करता है, संत सतगुरु के आशीर्वाद से नाम की बख्शिश होती है। नाम का लगातार अभ्यास करता है, नाम का जब उसके हृदय के अंदर, घट के अंदर वास होता है, नाम का जब उजाला हो जाता है और ये जीव को एहसास होता है कि मैं नाम का प्रकाश अपने अंदर देख पा रहा हूँ, नाम का एहसास होता है कि मेरे अंदर नाम बसने लगा है। इतने एहसास मात्र से ही संसार से उपरामता होने लगती है और अपने पराये की समझ आने लगती है। और जब उस नाम का उजाला बढ़ता जाता है, हृदय के अंदर जब नाम का वास हो जाता है,
जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। मानो चिन्हगी आग की, पड़ी पुराने घास। जो जन्म जन्मांतरों से माया के दल दल में जीव फंसा था, और इस जन्म में भी पुराने संस्कारों के कारण लगातार माया के संपर्क में था। सौभाग्य से जो पुण्य कर्म उदित हुए और सतगुरु की शरण मिली और नाम की जो ज्वाला भड़की, वहाँ जितने भी माया के असबाब, माया के विकार, माया के जितने भी दुखी करने वाले कितने ही जन्मों के ढेर लगे हुए थे, विचारों के, विकारों के, संस्कारों के, सब के सब नाम रूपी चिन्हगारी लगने से, सतगुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद मात्र से वो सब के सब मायावी ढेर जल कर भस्म हो जाते हैं और जीव का हृदय साफ सुथरा और प्रभु का सिंहासन बन जाता है। वहाँ प्रभु विराजमान हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। तब ये जीव सुखी हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है, जो कि इसकी मांग होती है, इसकी ख्वाहिश होती है। सतगुरु चूँकि इस जीव को सुखी करने के लिए संसार में आते हैं, जब ये जीव भी अपना सफ़र सतगुरु के आशीर्वाद से जब शुरू करता है, उनकी रहनुमाई में चलता है, एक एक श्वास सुमरन में लगाता है, तो इस जीव की सदा सदा से सुखी होने की जो मांग है उस पूरी हो जाती है। और सतगुरु की प्रसन्नता का मिल जाना, सतगुरु के आशीर्वाद का मिल जाना, इस लोक में भी और परलोक में भी सुहेला होने का एक आशीर्वाद मिल जाता है। और हमेशा हमेशा के लिए ये जीव आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अपने परमात्मा के धाम में पहुंच जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।